हेलो एवरीवन, आज हम लेके आए हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की वीडियो 3 ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। इससे पहले हमने 2 अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं 2 वीडियोस में, विच इज़ टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल ऑफ टीचिंग, लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। तो आइए देरी नहीं करते हैं, जल्दी से अपनी वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं टीचिंग फैक्टर क्या होते हैं और लर्नर फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। टीचिंग फैक्टर्स आर एलिमेंट्स रिलेटेड टू द टीचर एंड मेथड्स दैट इन्फ्लुएंस हाउ इफेक्टिवली नॉलेज इज डिलीवर्ड। अब हमारा जब टीचर पढ़ाता है तो वो अपनी कुछ लेसन डिलीवर करता है, कुछ नॉलेज हम तक पहुंचाता है, वो कितनी इफेक्टिवली गई है, कितनी एफिशिएंटली गई है वो। दिस इज ऑल टीचिंग फैक्टर्स। लर्निंग फैक्टर्स क्या होते हैं? आर लर्नर रिलेटेड एक्सपेक्ट दैट इफेक्ट हाउ वेल नॉलेज इज रिसीव्ड, अंडरस्टूड एंड अप्लाइड। अब जो टीचर ने हमें नॉलेज दी है, हमने उसको किस तरीके से समझा है, उसको रिसीव किया है और रियल लाइफ में अप्लाई किया है। अब हम एक एक करके देख लेते हैं टीचिंग फैक्टर्स। आप इसको साथ साथ किसी नोटबुक में ऐड करते चलें, बिकॉज ये जो भी मैं आपको प्रिसाइज कंटेंट दे रही हूँ, ये सब कुछ ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए। मेरी वीडियोस बहुत लंबी नहीं होती है, मैं छोटी बनाती हूँ, कंटेंट बहुत रेलिवेंट बनाती हूँ, जो आपके काम आने ही वाला है। मैं टीचिंग एप्टीट्यूड मात्र 6 वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी और सारी वीडियोस आपकी शॉर्ट ही रहेंगी, है ना। तो जो जो आप पढ़ रहे हैं आप ध्यान से पढ़ते चलें और कहीं नोट करते चलें। टीचिंग फैक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहले टीचर्स नॉलेज, डेप्थ ऑफ सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट क्लियरली। ठीक है, कितनी उसको अपनी सब्जेक्ट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज है और वो किस तरह उसको डिलीवर कर रहा है। दिस कम्स इन टीचर्स नॉलेज। टीचिंग मेथड्स, स्ट्रेटजीज लाइक लेक्चर, डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सारे टीचिंग मेथड्स है ना। लेक्चर हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, लेक्चर्स के थ्रू हम पढ़ाते हैं, डिस्कशन होता है विच इज़ 2 वे, डेमोन्स्ट्रेशन होता है जो हम लैबोरेटरी में करते हैं। ये सारे हमारे टीचिंग मेथड्स हैं विच कम्स इन टीचिंग फैक्टर्स। कम्युनिकेशन स्किल क्लियर है, कंसाइज है, इफेक्टिव है, उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है टीचर का, तो आप इजीली समझ पाएंगे अपना। अगर उसके वर्ड्स क्लियर नहीं है, वो ढंग से पढ़ा नहीं पा रहा है, हाँ, वो कॉन्फिडेंट नहीं है पढ़ाते हुए, उसकी वॉइस क्लियर नहीं है, तो आपको समझ नहीं आएगा। कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होने चाहिए। यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स, अब आजकल हम टीचिंग को एनहेंस करने के लिए बहुत सारे टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं, लाइक पीपीटीज़, है ना, चार्ट्स, वीडियोस, मॉडल्स, जिससे कि बच्चा जो टॉपिक है वो अच्छे से रिटेन कर पाए फॉर लॉन्गर रन। हम उसको सुंदर सुंदर चार्ट से बढ़ाते हैं, कलरफुल चार्ट से, वीडियो से, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा है? एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, इंक्लूसिव है, वेल मैनेज्ड है, हाँ, ये सारे फैक्टर्स बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। क्लासरूम एनवायरनमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, सबको इंक्लूसिव फील होना चाहिए, कोई भी नेग्लेक्टेड फील ना करे वहाँ पे। असेसमेंट टेक्निक्स क्या क्या है? रेगुलर इवोल्यूशन थ्रू क्विजेस, असाइनमेंट्स एंड फीडबैक। हमने जो जो बच्चों को पढ़ाया है उसका हम फीडबैक लेते रहे कि उनको वो रिटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या हम बस 1 वे उनको पढ़ा ही रहे हैं, बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है। असेसमेंट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड और उसकी टेक्निक बहुत अच्छी होनी चाहिए जिससे कि हमें आउटकम मिल सके। मोटिवेशनल स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, एनकरेजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड इंटरेस्ट थ्रू रिवार्ड्स एंड सपोर्ट। अब हम उनके क्या नाम है, जो भी हम उनका असेसमेंट कर रहे हैं उसका एवोल्यूशन करना चाहिए उनको, फिर बाद में बच्चे को एनकरेज करना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा करा, आपने थोड़ा अच्छा नहीं करा, बाद में और प्रिपेयर करके आइएगा, तो हम उनको मोटिवेट करें फॉर फर्दर स्टडी। आइए अब हम देख लेते हैं कुछ लर्निंग फैक्टर्स। लर्नर्स मोटिवेशन, द ड्राइव और विलिंगनेस टू लर्न एंड एंगेज विद द कंटेंट। जो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चा भी तो मोटिवेटेड हो, उसमें अर्ज हो कि वो पढ़े, उसमें ड्राइव हो, विलिंगनेस हो कि उसको जो हम पढ़ा रहे हैं वो उसको रिटेन कर सके, वो अपना अटेंशन दे के हमें प्रॉपर सुने। देन प्रेयर नॉलेज, एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग और बैकग्राउंड इन द सब्जेक्ट दैट सपोर्ट न्यू लर्निंग। जो हम उसको पढ़ा रहे हैं थोड़ी सी वो बैकग्राउंड स्टडी उसकी करके है। सपोज आज हम कोई चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं एनवायरनमेंट,
है ना। तो उसको थोड़ी सी नॉलेज हो कि कौन कौन से क्या नाम है एयर, कौन कौन से कंपोनेंट से बन के हमारी एयर बनती है, उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना हमारा नाइट्रोजन है, ये सारी चीज़ें वो ऑलरेडी उसको पता होनी चाहिए। लर्निंग स्टाइल, इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। लर्निंग स्टाइल जो होना चाहिए वो विजुअल भी हो सकता है, ऑडिटरी भी हो सकता है ना, देख के सुन के। कॉग्निटिव एबिलिटी, मेंटल कैपेबिलिटीज़ लाइक अटेंशन, मेमोरी, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके संज्ञान का भी विकास होना चाहिए, लाइक वो अटेंटिव हो, वो अपनी मेमोरी में वो चीज़ें ऐड कर सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो उसमें। अब हम देख लेते हैं इमोशनल स्टेट, फीलिंग्स एंड माइंडसेट दैट अफेक्ट कंसंट्रेशन एंड इंटरेस्ट। कुछ कुछ बच्चे इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, उनका कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। सोशल कल्चर बैकग्राउंड, इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली, कम्युनिटी, कल्चर और लर्निंग बिहेवियर। फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, वो मोटिवेट करते हैं पढ़ाई के लिए, नहीं करते हैं, और फैमिली में कैसा अंदरूनी कैसा एनवायरनमेंट है, दैट ऑल्सो इफेक्ट द लर्नर्स फैक्टर। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, एक्सेस टू बुक्स, इंटरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर लर्निंग। उनको बुक्स इजीली मिल पा रही है, उन पे इंटरनेट है। आजकल तो हम सब बच्चे मोस्टली इंटरनेट पे कोई प्रॉब्लम आती है गूगल पे डालते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, वीडियो देखते हैं और हम समझ जाते हैं इजीली। तो उन पे इंटरनेट की फैसिलिटी है नहीं है, एनवायरनमेंट कैसा है, उनको सपोर्ट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं, टीचिंग सपोर्ट मटेरियल, TSM। इसकी डेफिनेशन है, teaching support material are tools and resources that helps teacher present concept more effectively and enhance student learning। अब हम कुछ पढ़ाते हैं, सपोज हम पे उसकी PPT है या हम वर्ल्ड के बारे में पढ़ा रहे हैं, हम पे ग्लोब है, तो वो और इफेक्टिव बन गई और बच्चे पे और इम्पैक्ट डाला क्योंकि उसने विजुअली उस चीज़ को देखा, तो वो उसको ज़्यादा देर तक रिटेन रहेगी। दिस इज़ ऑल टीचिंग सपोर्ट मटेरियल। इसके भी टाइप्स होते हैं, देख लेते हैं हम। विजुअल, जिसको हम देख सकते हैं, चार्ट, डायग्राम, फ्लैश कार्ड्स, पोस्टर, दिस इज ऑल विजुअल। ऑडियो, जिसको हम सुन के जिससे हम नॉलेज गेन करते हैं, रेडियो क्लिप्स होती थी पहले, पॉडकास्ट देखते हैं हम, हाँ यूट्यूब पे भी पॉडकास्ट आते हैं आजकल, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स सुनते हैं जिससे हम नॉलेज गेन करते हैं। देन कम्स ऑडियो विजुअल एड्स, वीडियोस जिसको हम सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, ऑडियो विजुअल एड्स। एनिमेशंस, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, दिस ऑल कम्स इन ऑडियो विजुअल एड्स। डिजिटल टूल्स जो कि सब आजकल यूज़ करते हैं, PPTs कुछ प्रेजेंट करने के लिए, ई बुक्स, स्मार्ट बोर्ड्स क्लासेस में यूज़ होती है, स्कूल्स में भी जिस पे टीचर्स पढ़ाते हैं आपको। सिमुलेशंस, प्रिंट मटेरियल, टेक्स्ट बुक जिससे आप पढ़ते हैं अपनी क्लास में यूजुअली, वर्क बुक्स एंड हैंडआउट्स। एंड द लास्ट रियल ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो गए हमारे, मॉडल, स्पेसिमेंस, टूल्स यूज इन रियल लाइफ। हाँ, अब जैसे बायो की कोई क्लास है, आप देखते हैं ना वहाँ पे लैब में स्केलेटन टंगा होता है, आप वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं तो ग्लोब देखते हैं, मॉडल देखते हैं, तो ये रियल ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स हमने देख लिया है। द नेक्स्ट स्लाइड इज इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप ज़रूर से नोट कर लेना। आई हियर एंड आई फॉरगेट, आई सी एंड आई बिलीव, आई डू, आई अंडरस्टैंड। मैंने जो सुना वो मैं भूल जाता हूँ, मैंने जो देखा मैं उस पर बिलीव करता हूँ, जो मैंने करा मैं उसको समझ जाता हूँ। ये कॉन्फ्यूशियस ने बोला था। इसका आप मतलब समझते हैं। हियरिंग इज़ अ पैसिव और इजीली फॉरगेटेड। हम जो सुनते हैं ना वो पैसिव रहता है, आपने सुना, आप कुछ घंटे बाद उसको भूल जाएंगे, इतना इम्पैक्टफुल अगर वो नहीं है। फिर आपने देखा, इसे क्रिएट्स बिलीव इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखने, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ग्लोब का, ग्लोब से आपको समझाएंगे, देखिए यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ पे अफ्रीका है या इंडिया है, तो आपने उसको ना विजुलाइज किया, आपने देखा अच्छे से। सपोज हमने आपसे बोला डूइंग, कोई चीज़ करिए,
तो करके आपको वो ज़्यादा याद रहेगी, कोई एक्सपेरिमेंट करके वो आपको बहुत टाइम तक याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। सबसे पहले इट एनहेंस टीचिंग इफेक्टिवनेस। हाँ, टीचिंग की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, वो टीचिंग बहुत इम्पैक्टफुल हो जाती है। इम्प्रूव स्टूडेंट्स एंगेजमेंट, स्टूडेंट्स का भी इंटरेस्ट रोज़ होता है, उनको मोटिवेटेड फील होता है, इन्वॉल्विंग फील होता है ना, वो अट्रैक्ट होते हैं नए नए टीचिंग मटेरियल के थ्रू। जब हम पढ़ाते हैं तो उनकी इंगेजमेंट बढ़ती है। सपोर्ट डाइवर्स लर्निंग स्टाइल, अलग अलग तरीके से पढ़ने के स्टाइल को भी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी सपोर्ट करती है। प्रमोट एक्टिव लर्निंग, बच्चा अब एक्टिवली पढ़ रहा है, सपोज हम उसको स्मार्ट क्लास से पढ़ा रहे हैं तो वो भी इन्वॉल्व हो रहा है, हम उसको पीपीटी से पढ़ा रहे हैं तो वो भी देख रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है उसको, तो उससे एक्टिव लर्निंग हो रही है। इससे टाइम बचता है, एफर्ट्स भी बचते हैं, है ना। जो चीज़ हमें 10 बार में आनी थी वो हमें 2 बार में ही आ गई सपोज। एंश्योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, चीज़ें जल्दी समझ आती हैं और अच्छे से समझ आती हैं। एनकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, बच्चे में क्रिएटिविटी बढ़ती है, इनोवेटिव स्किल्स बढ़ते हैं। फैसिलिटेट इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी साथ में पढ़े इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ एंड व्हाटएवर से, तो उनको इंक्लूसिव फील होता है। अब हम देख लेते हैं प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टिव इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। प्रोजेक्टेड देख लेते हैं पहले। प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, दीज आर टीचिंग एड्स दैट रिक्वायर ए प्रोजेक्शन डिवाइस। नेम सजेस्टेड प्रोजेक्शन। हाँ, तो जैसे कि पीपीटीज़ होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, एनिमेशंस होते हैं, इनको हम, ये सब आती है हमारी प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ में। अब नॉन प्रोजेक्टेड क्या हो गई? दीज आर टीचिंग एड्स दैट डू नॉट नीड एनी प्रोजेक्शन इक्विपमेंट, है ना। जैसे कि हम सपोज क्लास के किसी स्कूल में हम हैं और वहाँ ऑडिटोरियम है, तो वहाँ पे प्रोजेक्टर लगा होता है, वहाँ पे हमें कोई एनिमेटेड वीडियो दिखाते हैं, पीपीटी दिखाते हैं। और नॉन प्रोजेक्टेड में हो गए हमारे चार्ट्स, मॉडल, फ्लैश कार्ड, इसको हम ऑल्सो विजुअल एड्स भी बोलते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अब हम देख लेते हैं इनके थोड़े से काइंड्स। प्रोजेक्टेड में आगे हमारे पीपीटी, ओवरहेड प्रोजेक्टर, LCD projector, audio-visual clips, computer-assisted learning tools, educational films and documentaries, slides and transparencies. Non-projected में आगे हमारे चार्ट पोस्टर्स, मॉडल स्पेसिमेंट्स, फ्लैश कार्ड्स, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, प्रिंटेड मटेरियल्स, रियल ऑब्जेक्ट्स, मैप्स एंड ग्लोब्स। अब आपने देखा होगा ये सारे आपके ऑडियो विजुअल एड्स में भी आए थे, है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं, कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं अब हम देख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव, फैसिलिटीज शुड अलाइन विद द गोल ऑफ द लेसन। अब हमने जो चूज़ करी है फैसिलिटी पढ़ाने के लिए बच्चों को, वो गोल से अलाइन हो, कुछ अलग ही ना हो, वो अलाइन करे। कंटेंट नेचर, कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में नीड विजुअल और ऑडियो विजुअल एड्स। कुछ चीज़ें बहुत इजीली समझा सकते हैं तो उसको हम दिखा के भी समझा सकते हैं, और कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, जिसको हमें ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू ही पढ़ाना है। सो टीचर नीड्स टू चूज विच टाइप ऑफ लर्निंग एड्स विल बी गुड फॉर द टीचिंग लेसन। लर्नर्स एज एंड लेवल, एज appropriates and cognitively suitable material are essential। उनकी एज के, जैसे जिस एज में बच्चा है वो छोटा है तो हम उसको सिम्बल्स और छोटे छोटे इमेजेस, कलरफुल इमेजेस से पढ़ाएंगे। वो बच्चा बड़ा है उसको पीपीटी से पढ़ाएंगे, है ना, तो डिफरेंस है। क्लास साइज, लार्जर क्लासेस में रिक्वायर मोर विजुअल एंड एम्पलीफाइड रिसोर्सेज। क्लास बड़ी है तो हमारा प्रोजेक्टर भी तो बड़ा होगा, ये नहीं कि हमने छोटा सा वहाँ पे लगा दिया है। जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ क्लास की, जितना बड़ा ऑडिटोरियम, उतना बड़ा वहाँ पे प्रोजेक्टर। Availability of resources, selection depends on what material and equipment are accessible। जो हमारा अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही अपने रिसोर्सेज को सिलेक्ट करेंगे। टाइम कांस्टेंट, टाइम अवेलेबिलिटी, कितना टाइम है टीचर के पास पढ़ाने के लिए, है ना,
वो कितना उसको यूज़ कर पाएगी उस टाइम में, हम उसके अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करेंगे अपना इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। टीचर्स कॉम्पिटेंस डिपेंड्स ऑन द टीचर स्किल्स इन यूजिंग। उसको हमने सपोज प्रोजेक्टर दे दिया, उसको यूज़ ही नहीं करना आ रहा है, तो वो तो वर्थ इट नहीं हुआ ना उसके लिए, तो वो कैसे पढ़ाएगा उससे। कॉस्ट एंड बजट, मटेरियल शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल। जो भी हमने चूज़ किया है वो कॉस्ट इफेक्टिव रहे, वो बर्डन ना डाले और उसका कुछ इफेक्ट भी हो। अब हम देख लेते हैं बीच में माइंड मैपिंग। ये मुझे थोड़ा इम्पॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने इसको ऐड किया आपकी स्लाइड में। माइंड मैपिंग क्या होती है, हमने बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ाना है सपोज़, तो हम उसको बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट करेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम कुछ सॉल्व कर रहे हैं, हाँ कोई केस सॉल्व कर रहे हैं, आप देखते हैं ना एक वाइट बोर्ड पे वो इमेजेस लगाता है, उसको आपस में कनेक्ट करता है, अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। तो वहाँ से वो अलग अलग कंटेंट को अलाइन करता है, तब जाके उसका कंक्लूजन निकलता है, ओके दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ कॉल्ड माइंड मैपिंग। लास्ट स्लाइड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड इज डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। हाँ, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कोन, है ना, इसमें कितने सारे पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले आता है रीड, 10% व्हाट दे रीड। अब बच्चे जब बुक पढ़ता है तो उसका वो 10% ही रिटेन कर पाता है, बाकी वो भूल जाता है 90%। हियर, 20% ऑफ व्हाट दे हियर, जो वो सुनता है, हाँ उसका वो 20% रिटेन करता है, रेस्ट 80% ही शी विल फॉरगेट। व्यू इमेज, वॉच वीडियो, कुछ चीज़ देखना और वीडियो देखना, उसका वो 30% रिटेन करता है। Then comes attend exhibit sites, watch a demonstration. This is very impactful. 50% जो वो सुनेगा और देखेगा उसका वो 50% रिटेन करेगा। Participate in hands-on workshop, design collaborative lesson. उसको हमने कोई मॉडल दिया, वो घर से बना के लाया है उसका, और वर्कशॉप उसने अटेंड की है, कोलैबोरेटिव लेसन्स पढ़े हैं, तो उसका 70% वो 70% वो रिटेन करेगा। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पैक्टफुल इज सिमुलेट अ मॉडल, ए रियल एक्सपीरियंस, डिज़ाइन, परफॉर्म ए प्रेजेंटेशन। वो चीज़ वो खुद कर रहा है, रियल एक्सपीरियंस कर रहा है उसको। हाँ, हम उसको सपोज़ किसी मॉन्यूमेंट में घुमाने ले गए हैं, वहाँ पे दिखा रहे हैं उसको, वहाँ स्टोरी बता रहे हैं, उसने वो रियल एक्सपीरियंस कर लिया उसका, हाँ, तो उसका वो 90% रिटेन करेगा। तभी हम स्कूल्स वगैरह में ट्रिप्स पे लेके जाते हैं बच्चों को। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके काम की लगी हो, तो आप ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।